हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एलजी। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से न्यू जो है इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीन तरह की होती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जो वेजिटेटिव पार्ट से होती है प्लांट के। एलजी की बात करें तो एलजी की जो वेजिटेटिव बॉडी है वो थैलस है, तो थैलस से जो रिप्रोडक्शन होगी उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये जो होती है ये कॉमन होती है टू ऑल एल्गल्स। इसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनता, लाइक टिश्यू और ऑर्गन, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सिंपली क्या होता है, डिवीजन के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या ट्यूबर के थ्रू डिफरेंट जो हैं प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है, सिंगल जो है मदर सेल डिवाइड करता है और टू न्यू डॉटर सेल्स जो हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं, और ये न्यू जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ये फिर आगे प्लांट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना डायोटम्स। यहाँ पे देखें, ये एक सेल है, ये सेल जो है यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे ये दोनों सेल्स सेपरेट हो गए हैं। ये दो सेल्स बन गए हैं, सेल की डिवीजन हुई और दो सेल्स यानी दो डॉटर सेल्स बने। अब इन सेल्स की भी आगे डिवीजन होगी और ये भी अपने जैसे ही सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस या फ्रेगमेंटेशन में बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्रेक करता है तो उससे आगे न्यू प्लांट बन जाता है। और ये जो फ्रेगमेंटेशन है फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल स्पाइरोजाइरा यूलोथोरिक्स। यहाँ पे देखें स्पाइरोजाइरा है, ये स्पाइरोजाइरा यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने के बाद ये एक न्यू स्पाइरोजाइरा जनरेट हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और फिर उसका जो भी पीस होता है उससे एक न्यू प्लेनेरिया रीजनरेट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन बनते हैं लेकिन इसमें यूनियन नहीं होता। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वो सिंगल पेरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करेगा और वो स्पोर्स जाके न्यू जू स्पोर्स जो हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इनके पास फ्लैजेला होते हैं जो इनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं। ये स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्पोरेंजिया जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा जू स्पोर्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया ज़्यादा को कहते हैं, अगर एक की बात करेंगे तो स्पोरेंजियम होगा। स्पोरेंजियम में जू स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं और फिर वो स्पोरेंजियम जो वाल होती है वो ब्रस्ट होती है और जू स्पोर्स जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहे होंगे जू स्पोर्स, और ये देन जू स्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस्ड अगेन न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमोडोमोनास। एप्लानोस्पोर्स बिल्कुल जो है जू स्पोर्स की तरह होते हैं, लेकिन जो एप्लानोस्पोर्स हैं इनमें ये बात है कि ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स थे, ये एप्लानोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं। जिस तरह जू स्पोर जो है जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं, इनके पास फ्लैजेला नहीं होते मूवमेंट के लिए। ये ऐसे एलजी जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। जो जू स्पोर्स हैं वो ज़्यादा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते हैं। एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो उचेरिया इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे देखें वो उचेरिया है। एंजियोस्पोरेंजियम में आपको नज़र आ रहा होगा स्पोर। ये स्पोरेंजियम के अंदर, एप्लानोस्पोरेंजियम के अंदर सिंगली प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये जैसे ही एप्लानोस्पोर इससे सेपरेट होगा तो ये एक न्यू प्लांट बना देगा, इससे न्यू वाउचेरिया की फार्मेशन होगी। एकाइनिड्स जो हैं थिक वॉल डोरमेंट सेल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है फूड रिजर्व्ड होती है। दे कैन विदस्टैंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, और ये डोरमेंट स्टेट में जो है पड़े रहते हैं, और ये जितनी मर्जी एक्सट्रीमली जो एडवर्स कंडीशन हो यानी कि बहुत ही हार्श कंडीशंस हो उनमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे ही जो फेवरेबल कंडीशंस हैं
आती हैं तो ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की ही टाइप है। यहाँ डायग्राम में देखें, अकाइनिड्स, हेट्रोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल्स, आपको 3 टाइप्स के सेल्स नज़र आ रहे हैं। हेट्रोसिस्ट सेल्स जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बहुत ही यूनिक सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स बॉडी के जैसे सिंपल नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो जैसे कि नॉर्मल सेल्स जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अकाइनिड्स जो हैं इनसे डिफरेंट है। ये जो है एक तो इनका साइज़ भी बड़ा होता है, उसके बाद इसके अंदर फूड रिजर्व्ड होती है। अकाइनिड्स जो हैं ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाती हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं इससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है। हाइप्नोस्पोर्स ये भी थिक वॉल्ड सेल हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशंस और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स होता है। फाउंड इन एल्गी एंड फंजाई दोनों में पाए जाते हैं। अच्छा, हाइप्नो और प्लानोस्पोर्स दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन हाइप्नोस्पोर्स जो हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं और हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स होता है और ये एल्गी और फंजाई में पाए जाते हैं।